हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय ताहा मलिक। मज़ा नहीं आया इंट्रो में, दोबारा करता हूँ। हेलो गाइस, ये है आपका लौंडा। लौंडा काहे का लौंडा टू जहालत। हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट एंड योर दोस्त कॉपी। हेलो गाइस, माय नेम इज़ ताहा मलिक एंड सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कॉपी हो गया। फिर से कॉपी हो गया। इरफान जुनेजो, मेरे ख्याल से इरफान जुनेजो ही नाम है। आई थिंक वी शुड ट्राई टू कीप इट सिंपल। तो फिर करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ ताहा मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको इस चैनल के ऊपर खुशामदीद कह दिया, खुशामदीद। आपको इस चैनल पर खुशामदीद। तो जनाब, नए पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ नए टॉपिक के साथ तो एक दो दिन पुरानी बात है कि आई वॉज सिटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो वी वर टॉकिंग अबाउट बुलिंग एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, जिसमें से एक था बुली। तो आज मैं जब घर पे बैठा हुआ था और मैं ऑफिस आने का सोच रहा था, तो मैंने कहा यार पॉडकास्ट बनाएंगे, क्या बनाए। तो वो फ़ौरन जो है ना क्लिक हुआ। इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, फ़ौरन क्लिक हुआ मेरे जहन में कि बुलिंग बड़ा कॉमन टॉपिक है, बड़ा रियलिस्टिक टॉपिक है। जो करते हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कर रहे हैं, और जिनके साथ होता है उनकी ज़िंदगी में बहुत ही डीप जो है ना वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इसको जो है ना हम थोड़ा सा, मैं कहता हूँ इसको इधर कर लेते हैं हम, ताकि हम जो थोड़ा सा पोजीशन खैर बहरहाल। तो जिनके साथ होता है उन पे बहुत डीप अफेक्ट करता है ये बुली होना। बुलिंग क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा वाज़े कर दें हम आपको। बुलिंग क्या है, देखें, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मजाक करना एंड मजाक उड़ाना। जो मजाक उड़ाना है वो बुलिंग है। अब वैरायटी ऑफ थिंग्स है जिस बुली होते हैं। अच्छा, बुलिंग जो चीज़ अक्सर मैंने देखी है होते हुए, वो उस चीज़ पे होती है जिसमें मतलब वो कुछ कर नहीं सकता बंदा, और वो खूबसूरत है बंदा, लेकिन उसकी सराउंडिंग ने जो है वो ऐसा उसको कॉन्फिडेंस ख़राब करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है भाई, काले होते हैं और बड़े वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल आर ब्लैक। तो उनका रंग जो है वो उस नुमाया उतना गोरा नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ओए काले, अबे तू तो है ही काला। मतलब उनको जो है वो उस बेस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं और उस बारे में कहते हैं जो मतलब उसकी जो पैदाइश है और उसका फ़ीचर है, वो खूबसूरत फ़ीचर है उसको जो है वो इतना बुली करते हैं कि फिर वो ही और शी मतलब दे लूज़ द कॉन्फिडेंस फॉर लाइफ। उनको जो है अपने रंग से इतना प्रॉब्लम होता है कि वो पता नहीं क्या क्रीम्स, कितनी मेहनत, कितने मसाइल, कितने चक्करबाजियाँ क्या कर रहे होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुलिंग थिंग। और वो जो बुली करना है, जो मजाक उड़ाना है उनका, वो उनकी ज़िंदगी के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है कि वो लाइफ टाइम जो है वो उसके लिए एक तो कुछ कर नहीं पाते, अलग अलग इंजेक्शन ये वो कर रहे हैं। फिर सेकेंडली ये है कि ज़िंदगी भर के लिए वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें आप, कितना बड़ा मसला है कि आप जिसको बुली कर रहे हैं, कितना आपने जो है वो मेजर इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट उसके ऊपर करा है कि वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। और बेसिकली जो बुली करने वाले हैं उनको ये एक मजाक का जो है वो तरीक़ेकार लगता है। जब ये बुली होते हैं, ख़ुद जब बुली होते हैं या इनका महफिल में मजाक उड़ाया जाता है तो हट जाती है इनकी टॉलरेंस नहीं होता इनको। तब उनको थोड़ा सा अच्छा, तब भी उनको ये महसूस नहीं होता कि हम जो करते हैं वो गलत करते हैं। उनको ये होता है कि भाई हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तो जैसे आपके साथ हो सकता है तो आप भी दूसरों के साथ नहीं करें। अच्छा, अब इसका हल तो ये है कि बुली ना करें। सबसे पहले जो है वो हर इंसान अगर अपने ऊपर देख ले कि यार मेरे साथ ये होगा। देखें, एक महफिल होती है, गैदरिंग ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो मजाक करें आप, एक फ़न टाइम होता है वो स्पेंड करें ऑब्वियसली, लेकिन
मजाक उड़ाने अक्सर ये होता है कि एक गैदरिंग में एक बंदा होता है जिसको लोग पकड़ लेते हैं और फिर उसको छोड़ते नहीं है, एंड गैदरिंग तक वो उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको ऐसी ऐसी बातें जस्ट टू लाफ एंड मेक एवरीवन लाफ, वो मजाक करने के चक्कर में, सबको हंसाने और ख़ुद हंसने के चक्कर में आपको नहीं पता कि इन दी एंड ऑफ द डे आप क्या इम्पैक्ट उस पर क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये बुलिंग जो है ये बड़ी चीज़ों पे होती है, मोटा, बॉडी शेमिंग भी जिसे हम कहते हैं, मोटा, काला, भद्दा, कुछ ऐसे लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ कि हर बंदे की क्वालिटी है, ठीक है, और खामियां भी हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें लेट समझ आती हैं, लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, यार इसको तो ये तो पागल है भाई, ये बेवकूफ़ है, इसकी तो अकल नहीं है। अच्छा, जब उसको समझ आती है तो वो उसमें बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको एक चीज़ समझ मुश्किल से आती है, लेकिन जब आ जाती है तो वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जिनको समझ फ़ौरन आती है वो भी उनसे पीछे रह जाते हैं, वो इतने स्ट्रांग, इतने। सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट बुलिंग, तो बड़ा गंदा एक्ट है और आई हेट बुलिंग एंड आई हेट पीपल। मतलब मैं तो बहुत लोगों से लड़ा हूँ जिनको मैंने बुली होते हुए देखा, क्योंकि आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द पर्सन जो बहुत बिगिनिंग में बुली हुआ, मैंने ओवरकम उसको कर लिया जो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको ओवरकम नहीं कर पाए। मतलब मैंने ऐसे लोग मिला हूँ, देखा है, जो पूरी ज़िंदगी उस अपनी स्टार्टिंग एज या कोई मिड एज में वो ऐसा बुली हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी पे वो जो बुलिंग है वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि वो हमेशा के लिए अपना कॉन्फिडेंस खो जाते हैं और मुतमईन नहीं होते, यानी कि वो कभी अपनी चीज़ से सेल्फ सेटिस्फाई होते ही नहीं है। उनके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है उनके पास, स्टिल वो एक डिप्रेशन में होते हैं कि हमारे पास ये नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बुली होते हैं। तो बड़ी गंदी चीज़ है, एंड पीपल शुड mind their own fucking business and don't do these kinds of things. You should never bully anyone, and you should हंसना, मजाक करना is very good. You should laugh, you should make everyone laugh, ठीक है, बट ये ना हो कि आप किसी को हंसाने के चक्कर में आप कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं दूसरे के ऊपर कि जो ज़िंदगी भर उस चीज़ से निकल नहीं पाएगा और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत लोग हैं बुली करने वाले, मैं देखता हूँ, अक्सर बहुत लोगों को देखता हूँ हर जगह। मेरे ख्याल से 90% लोग जो हैं वो बुली करते हैं और वो होते भी हैं बुली, ठीक है, एक दूसरे को लगे हुए बुलिंग करने में, और जिसकी वजह से बहुत लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, शाय हो जाते हैं, उनको जो है गैदरिंग से भागते हैं। मतलब गैदरिंग में फील करते हैं कि वो महफिल में बैठ के भी अकेले फील करते हैं। गहरी बात, गाड़ी का किसी का अलार्म बज गया जैसे आप सुन रहे होंगे। तो बुलिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग एंड वी शुड अगर हम कर रहे हैं, एक मिसाल है, तो हमें अपने सेल्फ चेकिंग करनी चाहिए कि हम किसी का गलत मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, एंड वी शुड फिक्स इट। बहुत संजीदा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है ये कि आई थिंक वी कैन टॉक आवर्स अबाउट इट, लेकिन जाहिर सी बात है देयर इज़ अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और जो है ये भी एक सोसाइटी का इशू है और ये पूरी दुनिया का इशू है। बुलिंग जो है वो दुनिया, रेसेस जो लोग हैं जो ये करते हैं, ये भी बुलिंग का एक हिस्सा है। और देखें आप कि जब लोग बाहर जाते हैं, पाकिस्तान के जैसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ये जो भी वट एवर, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बुलिंग और इम्पैक्ट क्रिएट होता है लोगों का। लोग वहाँ घबरा रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं जस्ट टू अवॉइड दिस बुलिंग स्टफ। तो लंबी करने से बेहतर है कि आई शुड गेट टू द पॉइंट कि स्टॉप बुलिंग, बुली ना करें, मजाक करें, उड़ाएं नहीं। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन देम, और इसका बहुत ख्याल रखें। एंड सेकेंडली, do subscribe the channel, and if you want to talk about anything कि मैं किसी टॉपिक के रिगार्डिंग बात करूं, तो you can tell me about that in the comment section below. Or secondly, if you want to tell any of your story on YouTube, so you can surely tell me. I can take you on the call as well and we can talk about it, and if you want you can come over here and we can talk about it, we can have some fun. So do subscribe the channel and click the bell icon ताकि आगे की जो मेरी वीडियोज़ हैं वो जब भी आएँ तो आपको पता लगे, ताकि आप फ़ौरन उसको खोलें और चेकआउट करें। और जाते जाते ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।